फास्ट मिनट एंटरटेन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। लगातार कुछ बेहतर शेयर हम आपके सामने रख रहे हैं और हमको तो खैर काफी गर्व हो रहा है और उम्मीद भी करते हैं आपको भी काफी अच्छा लग रहा होगा ये सारे रिसर्च के बेसिस पर जो हम आपके सामने शेयर्स रख रहे हैं। ये एनालिस्ट से हम बात करते हैं, सबका टेक्निकल डाटा देखते हैं, न्यूज देखते हैं। थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन कोई बात नहीं, जब आपसे रिश्ता जोड़ ही लिया तो फिर ये मेहनत क्या, फिर तो आपके सामने बेहतर शेयर रखने का ठान ही लिया तो फिर ये मेहनत क्या। तो उम्मीद करते हैं आज भी 20 शेयर आपके लिए एक अच्छा मुनाफा लेके आएंगे। मेरी पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है। ये 20 मिनट के अंदर 20 शेयर मुनाफे के सौदे आपके सामने शुरू कर रहे हैं और कल भी काफी सारे हिट्स लगे। खैर उसके बारे में आपको जानकारी ग्राफिक्स से जरिए मिलती रहेगी, लेकिन आज के 2 शेयर पहले जो मेरी तरफ से है आप एक बार पहले वो नोट कीजिए। मेरा जो आज का पहला शेयर है जिसपे आपको ध्यान रखना है वो है बोडल केमिकल। कल भी हमने जीनस पावर जो लिया था वो राकेश बंसल की कॉल थी, आज आई आशीष चतुर्मोता की कॉल है, इसलिए मेरा काम करीब करीब आधा हो जाता है जैसे उनसे हमको कॉल समझ में आती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने उनके सुनने के बाद हमने जब नोटिस की वो ये देखा कि केमिकल शेयर्स में अच्छी खासी तेजी है। ये शेयर अच्छी मूविंग एवरेज के ऊपर है, एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। एक्चुअली ये शेयर 180 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि हमने 180 का ही एक स्टॉप लॉस दिया आपको, लेकिन टारगेट मैं 200 का दे रहा हूं, लेकिन 200 के ऊपर भी जा सकता है शेयर। ध्यान रखें, बोडल केमिकल आज का मेरा पहला शेयर। ज्यादा रिसर्च आशीष चतुर्मोता की है, कम रिसर्च मेरी है, लेकिन फिर भी ये शेयर आपके लिए आज फायदे का सौदा साबित हो सकता है, इस पर जरूर ध्यान रखें। एक और शेयर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसपे मेरा अपना कन्विक्शन थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है वो है मॉर्पेल लैब। आप देखिए छोटी छोटी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है ना उनकी तस्वीर अब धीरे धीरे बदल रही है। हालांकि इसको हम प्योर फार्मा कंपनी तो नहीं करेंगे, मॉर्पेल लैब एक्चुअली डिवाइसेस ज्यादा बनाती है जिससे आपका शुगर, बीपी और इस तरह के कुछ प्रोडक्ट आपके टेस्ट होते हैं। तो 20 रुपए का टारगेट है, इस पे आप ध्यान रखें। इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, 16.5 का एक स्टॉप लॉस रखें। स्लो मूवर है लेकिन जब चलते हैं तो कई दिन तक चलते रहते हैं। तो मॉर्पेल लैब ये भी आप एक सौदा है जिस पे आप ध्यान रख के आज सौदा खड़ा कर सकते हैं। तो दोनों शेयर्स मेरी तरफ से आपके सामने हैं। चलिए अब मिस्टर गुप्ता जो कि एमडी हैं एसबीआई के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर पीके गुप्ता, और उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो आज दरें कम हुई हैं, एसबीआई ने होम लोन की जो दरें कम की हैं उस पर एमडी का क्या कहना है। उसके बाद हम सारे शेयर्स आपके सामने वापस रखना शुरू कर देंगे। मेरे 2 शेयर आपने अब तक नोट कर लिए होंगे। गुप्ता जी पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है सर, सरकार जो कह रही थी और आप उसको अमल भी लेके आ रहे हैं। सरकार कह रही थी कि हाँ थोड़ी दरें कम होनी चाहिए, आरबीआई भी कह तो चुका है बैंक्स ने, आपने दरें कम करने का इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए सर बहुत बहुत बधाई। आप जैसे बड़े बैंक जब ऐसा करेंगे ना दूसरे बैंकों को प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी इस पे आगे आ सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा डिटेलिंग बताइए, ये 1 नवंबर से लागू होगा, कितनी दरें घटा रहे हैं, किस सेक्शन में घटा रहे हैं, कितना फायदा होगा निवेशकों को? नहीं देखिए, ऐसा है कि हम जो है वो हर मंथ हमारी जो है एल्को वो मीटिंग होती है, तो उसमें हम जो इंटरेस्ट रेट्स हमारे जो होते हैं उसका रिव्यू करते हैं एक्चुअली। ओके, तो हमारा जो MCLR है वो हमने 5 बेसिस पॉइंट्स जो है वो 1 नवंबर से कम किया है। ठीक है, तो उसमें जो MCLR कम होने का जो पूरा बेनिफिट है वो हमने जो होम लोन्स, नए होम लोन्स हैं उसको पास ऑन भी कर दिया है। तो जितने भी नए होम लोन्स करेंगे उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 5 बेसिस पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं जो MCLR से लिंक्ड हैं कि जब उनका रीसेट डेट आएगा तो उनका उस हिसाब से वो रीसेट के टाइम में उनको उसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा गुप्ता जी एक और चीज बताइए, सिर्फ होम लोन तक ही सीमित है या फिर आपकी रिव्यू कमेटी कुछ और प्रोडक्ट पे जैसे कि ऑटो है, 2 व्हीलर लोन है या फिर अलग अलग और लोन्स हैं, पर्सनल लोन, उस पर भी विचार कर रही है कि वहां पे दरें गुंजाइश है कम होने की? न लगभग सभी में कर दिया है। ऑटो लोन से भी 5 बेसिस पॉइंट कम हो गया है और बाकी सभी में जो MCLR लिंक्ड रेट्स होते हैं उसमें अपने आप वो कम हो जाता है एक्चुअली। अच्छा, ये सिर्फ अभी आप जो प्रोत्साहन है यानी कि जो क्रेडिट ऑफ टेक जिसको बैंकिंग भाषा में कहते हैं, आप बढ़ाने का सिर्फ यही एक तरीका देख रहे हैं या फिर कुछ और डिस्काउंटिंग, कुछ और तरीका आप अपना रहे हैं ताकि क्रेडिट ऑफ टेक बढ़े? अब क्रेडिट ऑफ टेक के लिए ऐसा है कि वो तो क्रेडिट ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी डिमांड है। हम बैंक की तरफ से तो हम जो है सिर्फ इंटरेस्ट रेट हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। तो जैसे डिमांड कम है तो इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी बहुत कम है, अगर आप देखा जाए तो वगैरह में तो रेट ऑलरेडी बहुत ही कम एक्चुअली। जो शेयर बाजार में सब निवेश करते हैं ना वही जानना थोड़ा चाहेंगे कि किस जगह पर डिमांड अच्छी आ रही है, किस जगह पर लोग क्रेडिट ले रहे हैं यानी कि वो इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, वो जरा सेगमेंट बताएंगे आप? डिमांड देखिए ऐसा है कि इंडस्ट्री की तरफ से क्रेडिट की डिमांड अभी भी काफी कम है। उसमें जो है वो कैपेक्स को जो बोलते हैं कैपिटल में अभी भी लोग जो है नहीं निवेश कर रहे हैं। तो लेकिन जो पर्सनल सेगमेंट है और जो रिटेल लोन्स हैं उसमें अभी भी बैंक्स में अच्छी डिमांड चल रही है। उसमें होम लोन्स है, ऑटो लोन्स है, पर्सनल लोन्स है, उसकी डिमांड अभी भी अच्छी है और उसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है।
ठीक है गुप्ता जी, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी और इसी बेहतर नोट पे चर्चा होगी कि बैंक, सरकार और निवेशक, कॉर्पोरेट सब मिलके इस देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं। ये खैर दिख भी रहा है जब वर्ल्ड बैंक ने भारत को 100 के क्लब में शामिल कर लिया ईज ऑफ डूइंग के अंदर। शुक्रिया सर आज समय देने के लिए। मेरे 2 शेयर भी पूरे हुए थे और मिस्टर गुप्ता को भी आपने सुना, तो हर चीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा दिख रहा है, बाजार के अंदर सब कुछ बेहतर दिख रहा है। तो आज के मेरे 2 शेयर्स थे, पहले मॉफमेन लैब और दूसरा शेयर था बोडल केमिकल। अब अनीशा के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं उनके शेयर्स। अनीशा। जिनपी मेरे 2 शेयर हैं। सबसे पहले मैंगनीज और मॉयल हम जानते हैं, और मॉयल जो है वैसे ही 52 वीक हाइज के करीब ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ टारगेट रख सकते हैं 288 का। हम देख रहे हैं कि सारी सरकारी कंपनियों में अच्छी खरीदारी देखी जा रही है और ये शेयर पे आप स्टॉप लॉस 273 का रख सकते हैं। दूसरा मेरा शेयर है नेशनल फर्टिलाइजर्स, यहाँ आप टारगेट 69 का रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 65 का। हम देख रहे हैं कि दूसरे दिन इस स्टॉक में अच्छी खरीदारी देखी जा रही है और सरकार ने कल कैबिनेट ने स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट को अप्रूवल दी थी पिछले साल के लिए, और ये भी कहा है कि आगे चल के होता रहेगा। पिछले साल के 10,000 करोड़ थे, अब आगे चल के भी ये जारी रहेगा। ये फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए बेटर रहता है, उनका वर्किंग कैपिटल में इतना स्ट्रेस नहीं आता। तो मेरी तरह से ये तो स्टॉक्स ठीक है। ये 2 शेयर्स तो अनीशा ने आपको दे दिए, थोड़ा सा स्लो बोलती हैं लेकिन उनके शेयर्स बहुत तेज चलते हैं। मोबाइल अभी चला है 4.5% और बहुत तेजी से चला है, नोटिस कीजिएगा। धीरे धीरे आपको पता लगेगा लेकिन शेयर का मोमेंटम बहुत तेज रहता है। साक्षी। चलिए, तो मेरा पहला शेयर आज फुटवेयर इंडस्ट्री से है। आज एक नई एंट्री भी हो रही है आईपीओ में और उसी वजह से आज पूरे ही सेक्टर में थोड़ी हलचल भी है। मैंने लिबर्टी को पिक किया है। यहाँ पर आज वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है और क्योंकि पूरे सेक्टर में आज मोमेंटम अच्छा है, ये आगे जाते हुए लिबर्टी में रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ सकता है। ये आपके फोकस में रह सकता है। 280 के टारगेट्स के लिए आप इस पर पोजिशन बना सकते हैं। 270 का आप एक स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। लिबर्टी में वैसे भी इस पूरे ही सेक्टर में काफी ज्यादा सरकार का फोकस है कि किसी तरीके से यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आए और सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आए। अगर आप यहां पर ध्यान रखते हैं तो 280 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। सेकेंडली, जो अभी अनीशा ने और डिम्पी ने एम फैक्टर को पोस्ट किया और दोनों ही एम से जो चले हैं शेयर, उस पर मैं थोड़ा और जोर दूंगी और यहां पर फार्मा स्पेस को मैंने चुना है। मार्क्संस फार्मा, ये भी एम से शुरू हो रहा है और मुझे लगता है कि जो ट्रेंड इन दोनों ने शुरू किया है, ये भी शेयर आज के लिए आपके पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न्स दिलवा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी फार्मा सेक्टर में जो मूव है, जो डिविस लैबोरेटरीज की वजह से पूरा और अच्छा होता हुआ नजर आया है। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद अब ये शेयर यहां पर तेज हुआ है, तो ये आपके रडार पर हो सकता है। 50 के टारगेट्स के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 48 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। संदीप। इनफैक्ट लिबर्टी शूज की बात आपने करी, कल ही मैंने उतारा था और कल कुछ पॉलिसी फ्रंट पे भी कुछ अनाउंसमेंट आ सकते हैं, उस वजह से भी देखिए पूरे स्पेस में काफी एक्शन देखने को मिला था। आज भी फुटवेयर वाला स्टॉक एक बताऊंगा, ब्रेक के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले जो शेयर्स है वो आपको बताता हूँ। अदानी ट्रांसमिशन, इस स्टॉक पे आप नजर रख के चलिए। देखिए 2-3 दिन से मैं स्टॉक को ट्रैक कर रहा था, लगातार देखिए नतीजों के आने के बाद लगातार स्टॉक गिर रहा था। 5 दिन की जो गिरावट है आज कहीं ना कहीं संभलती हुई दिखी है, तो स्टॉक कहीं ना कहीं जो गिरावट है उस दौर से बाहर आता हुआ दिख रहा है और आज देखिए करीब 2% के आसपास ही गेन से ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर है। अब भी अगर आप देखिए जो इसकी 52 हफ्ते की ऊंचाई है, वहां से करीब 11% नीचे आपको एक काउंटर नजर आएगा। हाईबीटा नेचर है, जब भी एक्शन आता है काफी स्विफ्ट आता है, चाहे ऊपर या नीचे की ओर, और चूंकि गिरावट अब थम रही है, अब तेजी के स्ट्रेंथ की और स्टॉक बढ़ रहा है, तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो मुझे लगता है कि 222-225 तक के जो जोन्स है वहां तक भी स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। दूसरी ओर अगर एम फैक्टर की बात हो ही रही है तो एक स्टॉक एम वाला मैं भी उतार देता हूं साक्षी, MTNL। देखिए हर कोई PSU स्टॉक्स की बातचीत कर रहा है। सरकार का फोकस पूरी तरह से है कि जो घाटे वाली PSUs हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको रिवाइव किया जाए, उनको घाटे से मुनाफे में लाया जाए। तो MTNL एक स्टॉक है जो कि मेरे याद आता है कि शायद सरकार की जो फोकस लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर होना चाहिए। कई सारे स्टॉक्स है जिसकी चर्चा हुई भी थी, कल शायद डिम्पी आपने MMTC को उतारा भी था उस स्टॉक में। वो बाकी पूरा पैक देखिए काफी एक्टिव है, लेकिन MTNL मुझे लगता है कि शायद एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर सरकार का फोकस जरूर होना चाहिए। तो MTNL में अगर यही होप्स ड्राइव करती हैं, 24-80-25 तक के जो जोन्स हैं, शायद वहां तक भी स्टॉक जाता हो। देखिए 22-30 के आसपास का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा।